डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारकों, विद्वानों और राजनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब का पूरा जीवन सामाजिक समानता, न्याय और अधिकारों के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों को प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन। बाबा साहेब का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव चरम पर था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। हालांकि उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया। बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपने संघर्षपूर्ण जीवन की नींव रखी। शिक्षा और बौद्धिक उपलब्धियां। बाबा साहेब का शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कानून और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। उनकी शिक्षा और बौद्धिक उपलब्धियों ने उन्हें सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो समाज को बदल सकता है। सामाजिक सुधारक। बाबा साहेब ने समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जलस्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाना था। 1930 के दशक में उन्होंने अछूत समुदाय के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका मानना था कि समाज में समानता और भाईचारा स्थापित करने के लिए कानून और शिक्षा का सहारा लेना आवश्यक है। भारतीय संविधान का निर्माण। बाबा साहेब की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में मानी जाती है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय संविधान ने जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की नींव रखी। बाबा साहेब ने संविधान में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान जोड़े। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म। बाबा साहेब ने महसूस किया कि हिंदू समाज में जातिवाद और भेदभाव के कारण दलितों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म के माध्यम से उन्होंने शांति, समानता और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। मृत्यु और विरासत। बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए जो काम किया, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल है।
बाबा साहेब ने साबित किया कि शिक्षा और साहस के बल पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनके योगदान ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को सामाजिक समानता और मानवाधिकारों का पाठ सिखाया।